Hello, good morning everybody and happy Independence Day today। आज आज़ादी का दिन है, आज स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे है। तो इस इंडिपेंडेंस डे में हम केवल ये बताना चाहते हैं कि हम क्या सीख सकते हैं, इस झंडे से हम क्या सीख सकते हैं, इस फ्लैग से हम क्या सीख सकते हैं। वैसे तो झंडे को ट्राई कलर्ड किया गया है, केसरिया, सफ़ेद और ग्रीन, जो हरा रंग का है। तो इसके अलावे मैं एक चीज़ पे मैं फोकस करना चाहता हूँ कि जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसके लिए झंडा जहाँ पे हम लगाते हैं वो क्या है, डंडा है, उसका आधार। और वो जो डंडा है वो पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला सीख यह है कि अगर हम अपने जीवन में सदैव लहरना चाहते हैं, सदैव आगे बढ़ना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार के सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम है हमको अपने आधार से जुड़े रहना पड़ेगा। आधार से हट जाने के बाद हमारा कोई एग्जिस्ट नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं। इसलिए सबसे पहले हम क्या करें कि हम अपने आधार को कभी ना भूलें, हम अपने आधार को सदैव जोड़े रखें, आधार से जुड़े रहें। दैट इज द फर्स्ट लेसन। आई वांट टू गिव सम एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। वो एग्जाम्पल है कबीर दास का लिखा हुआ कि चलती चक्की को देखकर दिए कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित रहा न कोई, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। उनका कहना यह है कि एक जाता होता है जो कि कील के सहारे वो रोटेट करता है, और कोई भी अन्न उसी कील के ऊपर से डाल देते हैं और फिर उससे आटा बन जाता है। तो जो कील के पास रह जाता है, जो भी अनाज, वो बच जाते हैं, वो उसका आटा नहीं बनता है। लेकिन जैसे जैसे उस कील से अनाज दूर होते चले जाते हैं, उनकी पिसाई हो जाती है। ये कील क्या है? आधार है। और आधार से आप जितना दूर होते चले जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में उतनी ही पिसाई होती चली जाएगी। अपने आधार को कभी ना भूलें, अपने ज़मीर को कभी ना भूलें। चाहे ज़िंदगी में आप कितनी भी ऊंचाई को प्राप्त कर लें, लेकिन जो आपका आधार है, जो आपके आश्रित है, या जिसके ऊपर आप आश्रित थे, उनको कभी ना भूलें। दूसरा उसका एग्जाम्पल है नदी और कुआं। नदी में भी पानी है और कुएं में भी पानी है। नदी का क्या है कि जब वो पहाड़ों से निकलती है, जैसे मान लो एज फॉर एग्जाम्पल गंगा नदी, जब वो पहाड़ों से निकलती है तो जैसे जैसे वो उद्गम स्थान से दूर होते चले जाते हैं, आप कुछ जो पहाड़ के नज़दीक जहाँ से गंगा निकलती है वहाँ पे जाके देखें, गंगा कितनी साफ, कितने कंचन दिखेंगे। लेकिन जैसे जैसे अपने उद्गम से दूर होते चले जाते हैं, वो गंदी होती चली जाती है, और अंततः जब समुद्र में मिल जाती है तो गंगा का अस्तित्व तो खत्म हो जाता है। अब वो गंगा नहीं रही, वह एक समुद्र बन गया, नमकीन हो गया, खाड़ी हो गई। लेकिन आप कुएं का जल लीजिए, कुएं का जल हमेशा आधार से जुड़ा रहता है। वो बहती नहीं है, लेकिन आधार से हमेशा जुड़ी रहती है कुएं का पानी। इसलिए कुएं का जल हमेशा मीठा होता है, उसमें मिठास होती है, बहुत समय तक मिठास रहती है। क्यों? क्योंकि वो आधार से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमें जीवन में कभी अपने आधार को त्याग नहीं करना चाहिए। उसके बाद एक एग्जाम्पल है वृक्ष और पतंग का। पतंग तो काफी ऊंचाई पे उड़ते हैं, वृक्ष तो उतनी ऊंचाई तक जाते नहीं। तो पतंग ने वृक्ष से कहा कि मैं तो आपसे ज्यादा ऊंचा उड़ता हूं, लेकिन आप ज्यादा अस्थायी हो। बड़े बड़े आंधी में भी आप डिग जाते हो, लेकिन मैं तो छोटी छोटी हवाओं में भी घूमने लगता हूं, इधर उधर भटकने लगता हूं, बेचैन हो जाता हूं, भयभीत हो जाता हूं। आप बताएं कि आप में क्या और मुझ में क्या है, मेरे अंदर क्या कमी है, मैं क्यों भटक रहा हूं? तो वृक्ष उनको जवाब देते हैं
कि मैं इसलिए नहीं भटकता हूँ क्योंकि मैं अपने आधार से गले लगाए हुआ हूँ, गले लगाए हुए हैं। वृक्ष का जो जड़ होता है वो मिट्टी को बिल्कुल पकड़ी भी रहती है, काफी नजदीक, 0 डिस्टेंस। इसलिए मैं बड़ा भी हूं और खड़ा भी हूं। लेकिन पतंग तो ऊंचाई पे है, लेकिन उसकी जो आधारशिला है किसी और व्यक्ति के हाथ में है। वो कितना भी बचाना चाहे, लेकिन चूंकि वो अपने आधार से काफी दूर उड़ान भर रही होती है, आधार से काफी दूर है, इसीलिए वो बेचैन है, वो परेशानी में है। जिंदगी में आप उतने ही परेशान होते चले जाओगे जितना आप अपने आधार से दूर होंगे। ज्ञान में भी अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप बहुत लंबा नहीं चल पाएंगे लाइफ में। दैट्स वाई द वन एग्जाम्पल इज ट्री एंड द काइट। पतंग की ऊंचाई होते हुए भी वो बेचैन है, वृक्ष की ऊंचाई कम होते हुए भी वो संतुष्ट एवं अस्थायी है। इसका एकमात्र रीजन यह है कि वृक्ष अपने आधार को गले लगाए हुए हैं, लेकिन पतंग अपने आधार से काफी दूर है। अपने आधार का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। हमारा आधार, आपका आधार कौन है? माता पिता। माता पिता कहते हैं कि मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी बिना ही विचार करहूं सुख जानी। कि माता का, पिता का, गुरु का और प्रभु का वाणी को बिना ही विचार किए मान लेना चाहिए। आप कहेंगे इससे क्या फायदा हो, क्यों बिना विचार किए मान लूं मैं? अगर वो गलत सजेशन दे तो वो एक तो कभी गलत सजेशन माता पिता देंगे नहीं, अगर दे भी दिए तो आपके कल्याण के लिए होगा, बिल्कुल कल्याण के लिए होगा, क्योंकि माता पिता आपके आधारशिला है। माता पिता गुरु और प्रभु ये चारों आधारशिला है। माता पिता हमारे शरीर के आधारशिला हैं, गुरु हमारे ज्ञान के आधारशिला हैं और प्रभु हमारे आत्मा के आधारशिला है, जो असल में वही सबके आधारशिला है। उनसे हम कभी दूर ना जाएं। जब कभी भी हम इनसे दूर होते हैं, जब कभी भी उनकी बातें को काट देते हैं, उनका अवहेलना करते हैं, उनके बातों का उल्लंघन करते हैं, तो मुझे इसका कीमत बहुत ज़्यादा चुकानी पड़ती है। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ कि माता ने आज्ञा दी प्रभु श्री राम को कि आप 14 वर्ष का वनवास ले लो और आज ही ले लो। प्रभु श्री राम ने ये नहीं कहा कि माता मेरा दोष क्या है। प्रभु श्री राम ने कहा कि हे माता, मुझे कब जाना है। उसने माता की आज्ञा को सत्य से भी बड़ा, धर्म से भी बड़ा माना, क्योंकि प्रभु श्री राम को पता था कि आधार से दूर अगर कितना भी काम करो आप बहुत ऊंचा नहीं जा सकते हो। तो प्रभु श्री राम ने उनकी बात को मानकर 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। नतीजा क्या हुआ? समाज का कल्याण हुआ, देश का कल्याण हुआ, विश्व का कल्याण हुआ, रावण का वध हुआ, बहुत सारे संतों का कल्याण हुआ, संतों को मोक्ष मिला, सबरी का उद्धार हुआ। क्यों? क्योंकि माता की आज्ञा कभी बेकार नहीं जाती। लेकिन आप भरत की बात कर लें, भरतलाल जी महाराज, उनका क्या हुआ? माता ने आज्ञा दी कि हे भरत, तू राजगद्दी को संभालो। भरत ने कहा कि नहीं माता, ये मेरे लिए नहीं है, ये प्रभु श्री राम के लिए है, मैं इस गद्दी के योग्य नहीं हूं। माता की आज्ञा का उल्लंघन इसने किया, अपने आधार से ही बैर कर लिया। उसने माता को पता नहीं क्या क्या बोल गए, आधार से ही नाता तोड़ लिए। अंजाम आपके सामने। प्रभु श्री राम गए थे युवराज राम बनकर, जब लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बन के लौटे। ये माता की आज्ञा का ही असर था, और माता की आज्ञा बेकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि माँ ने जो आज्ञा दिया था भरत को कि भरत तू राज्य करो, क्योंकि माँ जानती थी कि तेरे जैसा राज्य कोई नहीं कर सकता, राम भी नहीं। और इस बात का प्रमाण है कि जब तक प्रभु श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए, तो 14 वर्ष तक तो भरतलाल जी महाराज शासन किए अयोध्या में। तो जब प्रभु श्री राम आए 14 वर्ष के बाद, तो जनता से पूछते हैं कि हमारे भैया के शासन में कोई परेशानी तो नहीं हुई, आपको तकलीफ तो नहीं मिली? जनता रो के बोलते हैं, रो के बोल रहे हैं कि मुझे क्षमा करेंगे प्रभु,
कि जब कभी भी मैं भरत के पास आता था कुछ समस्या को लेकर, तो वो मुझे गले लगा लेते थे। वो कहते थे मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए। और जिस तरह से वो आपकी सेवा करते थे, उसी तरह से वो जनता की सेवा करते थे। जनता सदैव भावना में बहते रहते थे, भावना में लीन रहते थे। हमेशा जनता आनंदमयी रहते थे, आनंदमय रहते थे जनता। जनता की ऐसी स्थिति थी, एक भी शिकायत प्रभु श्री राम को नहीं मिला जनता से। और इस बात का प्रमाण है कि भरत अच्छे राजा थे। जब प्रभु श्री राम वापस आए, अब प्रभु श्री राम का मैं देखता हूं उनका कैसा राज्य होता। अभी आप देखते हैं भविष्य में जब प्रभु श्री राम वापस आए तब क्या होता है, फिर से राजा बने। फिर क्या होता है, कुछ ही दिनों के बाद जनता में कहाँ सुनी होने लगा, लोकापवाद होने लगा कि आप सीता माता को रख लिए। बहुत तरह की लोकापवाद उठने लगे। तो परिणाम यह हुआ कि सीता का त्याग हो गया। और जब सीता का त्याग हो गया तो सीता माता उधर जंगल में दुखी, प्रभु श्री राम घर पे दुखी। और जब प्रभु श्री राम दुखी हो गए तो उनके माता दुखी, उनके दोनों माता दुखी, उनके सारे भाई दुखी, उनके सारे फैमिली दुखी। क्योंकि माता दुखी इसलिए होंगे कि कोई भी माता ऐसी नहीं है जो औलाद के दुख से सुखी हो। क्योंकि सबसे बड़ा सुख माता पिता के लिए औलाद का सुख होता है। और जब औलाद ही दुखी हो तो क्या माता पिता कभी सुखी रह सकते हैं? और जब राजा ही दुखी हो तो प्रजा कहाँ से सुखी को प्राप्त कर लेंगे? और उसके बाद जब राजा दुखी हुए, राजा के परिवार दुखी हुए, तो जनता लोग दुखी होने लगे। सीता माता फिर वापस आती हैं, तब भी लोकापवाद शेष रह जाता है। अंततः माता सीता धरती माता में समा जाती है, घनघोर दुख में पड़ जाते हैं फिर से, और फिर अंत हो जाती है। इस बात का प्रमाण है कि भरतलाल के शासन में अयोध्यावासी ज्यादा खुशी थे। इसीलिए माता ने आज्ञा दिया था कि हे भरत, तू राजा बन और प्रभु श्री राम को वनवास भेज। क्योंकि वनवास इसलिए भेजा कि वन में बहुत सारे ऋषि मुनि थे, सबसे मिले, सबका उद्धार हुआ। सबरी इंतजार कर रही थी 12 वर्ष से, उनका भी उद्धार हुआ, रावण का वध हुआ। तो माता का आज्ञा क्या बुरा हुआ क्या? माता का आज्ञा, माँ तो बहुत सबसे अधिक स्नेह प्रभु श्री राम को अगर क्या करती थी तो वो कैकेयी माता थी। लेकिन वो हृदय पे पत्थर रखकर प्रभु श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास कर दी। ये तो उनका त्याग है। और हम सब बोलते हैं कि किसी माता का नाम कैकेयी माता ना रखें, कैकेयी माता ना रखें। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी कि रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, ऐसा हम बात करते हैं। असल में अगर माता हो तो कैकेयी माता की तरह हो। वो सब जानती है कि भरत को क्या बनना उचित रहेगा, राम को क्या करना उचित रहेगा। इसलिए माता का आज्ञा का कभी त्याग ना करें। मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिनहि विचार करहु शुभ जानी। हम बिना विचार किए उसको मान लें, क्योंकि वो हमारा आधार है, वो हमसे ज्यादा जानती है। माता का, पिता का, गुरु का, प्रभु का, ये सारे हमारे आधारशिला है। हमें अपने को अपने आधार से सदैव जुड़े रहना चाहिए, तो जीवन में कभी कष्ट नहीं होगा। इसी तरह से ये पहला जो लेसन है इस झंडे का, उसका डंडा है। ये झंडा हमेशा डंडे से जो जुड़े रहते हैं, इसलिए लहरते रहते हैं। दूसरा लेसन, हमारे झंडे का जो दूसरा लेसन है, आप लोग बड़े ही शांति से सुन रहे हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन मैं कहूँगा कि आप जरूर इस वीडियो को देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बीच में ना छोड़ें। और जानबूझ करके ये वीडियो मैं थोड़ा सा लंबा बना रहा हूँ, क्योंकि एक वीडियो में सारे मैसेज रहेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 5-5 मिनट का 10 वीडियो बनाने से अच्छा है एक वीडियोस में सारे लेसन्स दे दीजिए। थोड़ा अभी देख लीजिए, थोड़ी देर बाद देख लीजिए, कहाँ आप ढूंढते रहेंगे। दूसरा लेसन है कि झंडे के 3 कलर। पहला कलर क्या है? सेफ्रॉन, केसरिया, बीच में सफ़ेद, नीचे हरा। तो केसरिया त्याग का प्रतीक है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन ये केसरिया रंग को सबसे ऊपर क्यों रखा गया, नीचे क्यों नहीं रख दिए? ऊपर हरा रख देते, नीचे को केसरिया रख देते, नहीं। और किसी ने कहा कि चूंकि सन का कलर या सूर्य का जो रंग होता है वो केसरिया की तरह होता है, चूंकि सूर्य ऊपर रहता है इसलिए केसरिया रंग भी ऊपर दे दी।
हरे रंग को नीचे इसलिए रख दिए, कुछ लोग का कहना है कि हरे रंग को इसलिए रख दिए कि पृथ्वी पे ही हरियाली होगी ना, आकाश में तो होगी नहीं, तो फिर नीचे हरा रंग दे दिए, ऊपर केसरिया रंग दे दिए। बट इट्स नॉट ट्रू, ये ऐसा नहीं, दैट इज जस्ट फॉर रिमेम्बरेंस पर्पस। बच्चे अगर गलत कलर अगर कर दे, उसको याद कराने के लिए आप ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं, बेटे ऊपर क्या है, सूर्य, कलर कैसा होता है, केसरिया, सेफ्रॉन, तो झंडे के भी ऊपर कैसा कलर होगा, केसरिया। याद कराने के लिए हम ऐसा बोलते हैं, लेकिन असल में जो केसरिया रंग सबसे ऊपर रखा गया है, उसका रीजन यह है कि वो त्याग का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है। आप अपने जीवन में कितना भी सुखी हो, आप अपने जीवन में कितना भी दुखी हो, कितने भी आनंदित हो, चाहे कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना चले जाएं, अपनी जिंदगी का सबसे पहला ध्येय त्याग और बलिदान होना चाहिए। बलिदान को हमेशा ऊपर रखना अपने जीवन में। त्याग और बलिदान से जीवन बनता है, जीवन में खुशियां आती है, जीवन में तप आता है, जीवन में वो त्याग, सैक्रिफाइस, वो जीवन की सार्थकता इसी त्याग से होता है। जो इंसान त्याग करता है, जो इंसान दान करता है, जो इंसान कंट्रीब्यूट करता है ना, उसको आप हमेशा खुशी देखेंगे। इसलिए जीवन में त्याग को, सैक्रिफाइस को सबसे ऊपर रखना है, इसलिए केसरिया रंग सबसे ऊपर रखा गया है। अब बीच में जो सफ़ेद है, सफ़ेद वो सादा का प्रतीक है, सच्चाई का प्रतीक है, सात्विक गुण का प्रतीक है। गुण 3 प्रकार के होते हैं, तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण। तो सत्व गुण जो एक सही मार्ग पर ले जाता है, केसरिया रंग उस सादे से कांटेक्ट में है, वो ये बता रहा है कि आप त्याग भी करें तो सात्विक त्याग करें, राजसिक त्याग नहीं, तामसिक त्याग नहीं। हम थोड़ा सा कुछ दिए तो लेने की भी इच्छा रख रहे हैं, एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, उनको प्रेशर दे रहे हैं, मुझे वापस करो। त्याग भी ऐसा हो जिस त्याग का पता ना चले, संपूर्ण त्याग, अपने बलिदान, जो वो बलिदान जो भारत के जो सैनिक हैं, जो सरहद पे करते हैं, वो बलिदान करते हैं। बलि मतलब क्या, अपना, दान मतलब दान, अपना ही दान करें। और वो बलिदान उस रक्तदान से, उस नेत्रदान से, उस ज्ञान के दान से, शिक्षा दान से, हर किसी से श्रेष्ठ दान बलिदान, अपने जीवन का ही दान कर देना। इससे बड़ा बलिदान अब क्या हो सकता है, इससे बड़ा त्याग और क्या हो सकता है। इसलिए हमें उस देश के सैनिक को हमेशा नमन करना चाहिए और जय हिंद करनी चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट, नमन और जय हिंद। ये केसरिया रंग जो सात्विक त्याग का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है, और जीवन में हमेशा इसको ऊपर रखना। सबसे पहले त्याग, सबसे पहले त्याग, सबसे पहले त्याग। हम लोग उल्टा करते, सबसे पहले अपना, सबसे पहले अपना, सबसे पहले अपना, बाद में किसी को देंगे। थोड़ा सा बच जाएगा तो थोड़ा दे देंगे, अरे मैंने तो दान किया है, ये कैसा दान है। नीचे जो सबसे कलर है वो है ग्रीन, हरा रंग है, हरी हमारी धरती की अंगराई, वो पृथ्वी की अंगराई है, हरियाली बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो हरे रंग भी सफ़ेद रंग से कांटेक्ट में, वो भी कहता है कि सात्विक हरियाली होनी चाहिए। आप कहेंगे सात्विक हरियाली क्या है? सात्विक हरियाली ये है कि अपने घर को, अपने खेत खलिहान को केवल डेकोरेशन के लिए वृक्ष ना लगाएं। हम लोग क्या करते हैं, पुष्प लगा दिए, वृक्ष लगा दिए, और उसको कैंची से, बड़े कैंची से काटते रहते, छांटते रहते हैं। आप उसको बढ़ने दीजिए ना। वो कभी भी आपको जिंदगी में कमी नहीं होने देगा, वृक्ष कभी भी आपको कमी नहीं होने देगा। इतना डिफॉरेस्टेशन हम लोग करते हैं कि आज ऑक्सीजन की कितनी कमी हुई, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग परेशान हो गए। वो दिन बहुत दूर नहीं है, वो दिन बहुत दूर नहीं है, वो दिन बहुत दूर नहीं बीते हैं कि हमें ऑक्सीजन की कितनी आवश्यकता पड़ गई थी। याद कर रहे थे कि काश वृक्ष हुआ होता। आज के डेट में ऑक्सीजन का परसेंटेज भी कम हो रहा है। इसलिए डिफॉरेस्टेशन, हरियाली जो पृथ्वी की अंगराई है, उनके साथ खिलवाड़ ना करें, नेचर के साथ खिलवाड़ ना करें। फॉरेस्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वृक्ष को लगाएं, जितने उम्र आपके होते हैं उतने वृक्ष लगाएं। 60 वर्ष की आयु है तो आपके अपने जीवन में कम से कम 60 वृक्ष लगाएं। अभी आपका उम्र अगर 30 साल हो रहा है तो कम से कम 30 वृक्ष लगाएं। 30 ईयर्स 30 वृक्ष लगाएं आप। जितने उम्र आपका है उतना वृक्ष अवश्य लगाएं। अगर इतना करते हैं तो आपके जीवन में कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी।
ये हरी रंग का। और उसके बाद सफ़ेद तो हो गया, वो सात्विक का प्रतीक है। उसके बाद बीच में चक्र होता है। चक्र का क्या प्रतीक है? चक्र क्या कहता है? चक्र कहता है सदैव आगे बढ़ते रहो, और कहता है चक्र हमारा कदम कभी ना रुकेगा। वो कहता है कि निरंतर हमें आगे बढ़ते रहना है। लेकिन निरंतर आगे बढ़ते रहना है, कैसे आगे बढ़ेंगे? उसमें जो 24 तिल्लियाँ होते हैं वो क्या है? 24 क्यों? 3 ही क्यों नहीं, 4 ही क्यों नहीं? 24 तिल्लियाँ ये है, वो समय का प्रतीक है। वो बताता है कि आपके पास एक दिन में 24 आवर्स का ही टाइम है, और निरंतर जीवन में आगे बढ़ने के लिए 24/7 वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्किंग। क्या करोगे समय इस शरीर को बचाकर? क्यों नहीं खूब मेहनत कर लेते हैं हम लोग? और जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना है तो आपको 24/7 वर्क करना पड़ेगा। आइदर इट इज स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, लेकिन 24/7 वर्क करेंगे तो निरंतर आगे बढ़ेंगे। यही हमें चक्र सिखाता है। लेकिन वो चक्र कहाँ पे है? सफ़ेद पे लगा दिया गया। वो केसरिया पे नहीं लगाया गया, वो हरा रंग पे नहीं लगाया गया, वो सफ़ेद रंग पे लगाया गया। वाई? क्योंकि वो कहता है आगे बढ़ना भी सात्विक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आगे निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। सात्विक ग्रोथ होनी चाहिए, सात्विक डेवलपमेंट होनी चाहिए। ये सात्विक ग्रोथ होने के लिए हमें ऐसा ग्रोथ हो कि जिसमें सच्चाई हो, जिसमें समाज का कल्याण हो, जिसमें राष्ट्र का निर्माण हो। राष्ट्र के निर्माण के लिए हम ग्रोथ करें, और ऐसा ग्रोथ होना चाहिए जिसमें राष्ट्र का निर्माण भी सम्मिलित हो। आपके हर एक एक्टिविटी में राष्ट्र की ऊंचाई सम्मिलित हो। वो हर कार्य को करें जिससे हमारे राष्ट्र ऊपर बढ़े। ये केवल अपने लिए ना सोचें। यू डोंट थिंक दैट व्हाट कंट्री डिड फॉर यू, यू थिंक दैट व्हाट यू डिड फॉर द कंट्री। अपने देश के लिए क्या किया ये सोचें। हम लोग कभी अपने लिए नहीं सोचना, राष्ट्र के लिए सोचना है, इस राष्ट्र के लोगों के लिए सोचना है। कोई गरीब तो नहीं है क्या? उनको पैसे की ज़रूरत तो नहीं है, या किसी समस्या उसको हो गई, उसको समाधान करना है हमें, कैसे उसका समाधान करें? जब हम इस तरह को असेंबल करेंगे तो हम निरंतर आगे बढ़ पाएंगे। इस तिरंगे से, इस झंडे से, पूरा झंडे के सिस्टम से हमें इतनी सारी चीज़ सीखने को मिलता है। और अगर इस तिरंगे को, इस झंडे को अगर अपने हृदय में धारण कर लें तो जीवन की असीम ऊंचाई को प्राप्त कर लेंगे, जिंदगी के नए आयाम को हम प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि जो भरा नहीं भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसलिए हम अपने देश को प्यार करें, देश के लोगों से प्रेम करें, स्नेह करें। वो हमारे देश के लोग हैं और उनकी तरक्की के लिए हम हर संभव प्रयास करें। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।